गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को और डियर पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी से जो आज मैं बात करने के लिए आया हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने पिछले कई दिन आपकी जो छुट्टियाँ चल रही थी वो सारी की सारी छुट्टियाँ आपने किस तरीके से निकाली हैं वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी। लेकिन अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई कैसे करनी है वो सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, किस बच्चे को कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने ये 13 डेज बचे हुए जो हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे ही 1 जुलाई में स्कूल खुलेगा तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम जो स्टार्ट होंगे वो किस लिए होंगे, क्योंकि आपको चेक किया जाएगा कि कितने बच्चे एबल हैं फोन से पढ़ने में। क्योंकि देखो, जब हम बच्चे को सीधा क्लास में पढ़ाते हैं ना तो हर एक बच्चा पढ़ ही लेता है, क्योंकि टीचर क्या करता है, सामने होता है तो बच्चा का ध्यान भी नहीं देता होता, तब टीचर्स डांट करके अपने पास उसके ध्यान को अपने पास ले लेता है। लेकिन फोन से वही बच्चा पढ़ पा रहा होगा जिसका वाकई में खुद का मन होगा पढ़ने का और ध्यान से चीजों को सीखने का इरादा होगा, वही बच्चा। तो उससे हम टेस्ट कर पाएंगे कि कितने बच्चों ने फोन से पढ़ाई की है। ठीक है, तो आप सभी के बच्चों ने पढ़ाई करनी है, वो कैसे करनी है मैं बताता हूं। पहले तो बड़े बच्चे समझ लो, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैंने इंग्लिश की वीडियोस बनाई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारी चीजें। ओ क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने इंग्लिश में काफी वीडियोस बना चुका हूं और अभी भी रोज 1-2 वीडियो में डालूंगा बना करके, वो सारी वीडियोस देखनी है। सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, तो एवरी डे पर डे जो 13 डेज प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग उसका क्या सिस्टम है ध्यान से समझ लो। अब बच्चे ने पहले तो 30 मिनट जो करनी है उसने रीडिंग करनी है, इंग्लिश की बुक निकालनी है, कोई भी एक बुक जो भी आपके पास हो, किसी भी स्कूल की हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने किसी भी क्लास की हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपने बुक निकालनी है। और बुक निकालने के बाद 30 मिनट काउंट करके रीडिंग करनी है। और रीडिंग ऐसे नहीं करनी कि बस पढ़ते चले गए, रीडिंग ऐसे करनी है कि जिस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आती ना, उस वर्ड की मीनिंग का भी पता होना चाहिए। और पता लगाने का तरीका, गूगल पे जाओ, गूगल ट्रांसलेटर खोलो और गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके पता करो, उस मीनिंग को अपनी नोटबुक में लिखो। और नोटबुक में लिखने के बाद जब आप अगले दिन रीडिंग करने के लिए जाएंगे ना, तो पहले वो जो आपने मीनिंग्स लिखी हैं पहले उनको रिवाइज करो, उसके बाद में आगे की रीडिंग स्टार्ट करो। फिर आगे की रीडिंग जब करनी है 30 मिनट करनी है, रिवीजन का जो टाइम रहेगा वो आपका अलग रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, 30 मिनट डेली रीडिंग करनी है हर बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए। अगला स्टेप क्या रहेगा, सारी वीडियोस देखनी है, ऑल वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई हैं और मैं आगे बनाऊंगा इन 13 दिनों में, सारी वीडियोस देखनी है। ऑल वीडियोस विल हैव टू वॉच, आपने सभी वीडियो को देखना है, ध्यान करके ध्यान से देखना। और जब वीडियोस देखेंगे ना, आपको जो बात समझ में नहीं आएगी बैक करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, वीडियो को रोक लो, वीडियो को लिख लो, पहले जो बताया जा रहा है वो लिखते रहो हैंड टू हैंड, ताकि आपको पता रहे सर क्या बोल रहे हैं। आप नोटबुक पेन से साथ में प्रैक्टिस करोगे ना, पढ़ाई करोगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। आप सोचो कि मोबाइल सामने रख लिया, लेट के देख रहे हो, ऐसे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर भी जाएगा। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं ना तो हमारा दिमाग एक जगह रह जाता है, मतलब आप समझ पाते हो वीडियोस को। तो आपने प्रैक्टिस भी सारी वीडियोस देखनी है, तो आपको 30 मिनट क्या करनी है, डेली रीडिंग करनी है और वीडियो सारी देखनी है। इंग्लिश में दिखाऊंगा कहां से वीडियोस देखनी है। अगला आपको 15 मिनट क्या करनी है, आपको 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। क्या करनी है, प्रैक्टिस स्पीकिंग की, ओके, इंग्लिश स्पीकिंग की। और आपको वो प्रैक्टिस के बाद जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको एक वीडियो बनानी है, फोन सामने रखो और वीडियो बनाओ। क्या वीडियो बनाओगे, जिस टॉपिक पे भी आपने प्रैक्टिस की होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो आपने पढ़ाई की है सोशल,
सोशल वर्किंग के ऊपर या ह्यूमैनिटी के ऊपर आपने कुछ पढ़ा है, मतलब प्रैक्टिस किया है, तो आप बोलोगे सर माय नेम इज रियासत चौधरी, टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट द ह्यूमैनिटी। ओके सर, एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट द ह्यूमैनिटी, सो इफ आई एम डू सम एरर इन माय वीडियोस तो प्लीज टेल मी सर प्लीज। ओके, आप इस तरीके से वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है वीडियो में जो भी बोलोगे, जैसे ह्यूमैनिटी इज द मेन थिंग इन ए ह्यूमन। ओके, तो आप एक एक्सप्रेशन के साथ में ट्राई करेंगे चीजों को बताने की, और चाहे वो आप 1 मिनट की वीडियो शूट करो चाहे 5 मिनट की करो, लेकिन वीडियो शूट करके मुझे भेजो, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने और इसमें क्या करना था। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे डेली, तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी हेजिटेशन भी इंप्रूव होगी, सारी चीजों में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, हेजिटेशन इंप्रूव का मतलब हेजिटेशन नहीं रहेगी। ओके, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। आगे जो, और अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद ये क्या भाई, यूट्यूब है क्या? अच्छा ठीक है, जैसे यूट्यूब आपने खोल लिया बच्चों। ओके, यूट्यूब खोलने के बाद अपना चैनल सभी को याद होगा कैसे खोलना है। अब चैनल को सर्च करेंगे आप सभी। इंटरनेट बढ़िया नहीं चल रहा क्या? क्या करना है, ट्रेंडिंग अवेयर। ये ट्रेंडिंग अवेयर आपने सर्च कर लिया, राइट? ट्रेंडिंग अवेयर जैसे ही आपने सर्च किया, आपको अपना चैनल दिख जाएगा। यहां पर इस लोगो के पास में क्लिक करना है, लोगो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहां पर प्लेलिस्ट आएगी बच्चों, ये प्लेलिस्ट खोलनी है आप सभी ने। ओके, अब ये प्लेलिस्ट खोलने के बाद आप जिस भी क्लास के हैं आपको उसी क्लास की सारी वीडियोस देखनी है। जैसे ये है 8th क्लास साइंस, 8th क्लास साइंस की 14 वीडियोस है, सारे बच्चों ने सारी वीडियोस देखनी है और वो लिखनी भी है, नोट्स भी बनाने, क्योंकि तुरंत स्कूल खुलने के तुरंत बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं इन्हीं वीडियोस से। यानी इन्हीं वीडियोस में जो पढ़ाया गया उन्हीं में से आपके क्या आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको वहीं से पढ़ा, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, चीजों को समझना है। बाकी वाइडली तो हम स्कूल में ही पढ़ाएंगे। जैसे ये इंग्लिश 9th का है और ये 8th क्लास का मैथ्स है, 32 वीडियोस है, सारी देखनी है। ये आपके पास सिर्फ 13 दिन है। और ये है आपका 6th और 7th क्लास के बच्चे, इसमें 37 वीडियोस डली हुई हैं, सारी देखनी है, सारी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आना चाहिए आपको। ऐसी 5th क्लास की ये 34 वीडियोस डली हुई हैं और अभी डली और भी डलेंगी, लेकिन अब कम डलेंगी। इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है। जिन्होंने सारी वीडियोस देख ली ना, दोबारा ट्राई करना स्टार्ट करो, दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसी 1st और 2nd की वीडियोस हैं, ऐसी यूकेजी की हैं, नर्सरी की है, 9th क्लास साइंस की है। स्पीकिंग, जो बच्चे स्पीकिंग कर रहे हैं 16 वीडियोस डाल चुका हूं और अभी और भी डलेंगी इन 13 दिनों के अंदर, तो सभी प्रैक्टिस करनी है आपने। और ये है 3rd और 4th क्लास की वीडियोस, ये है 9th क्लास की मैथ्स की वीडियोस। तो आपने ये सारे प्लेलिस्ट जितने भी हैं इनको खोलना है और अपनी वीडियोस सबकी सब देखनी है। तो इसमें जैसे इसको खोलेंगे हम 6 और 7, तो इसमें 37 वीडियोस आएंगी आपको, तो ये सब देखनी है आपने। और 37 वीडियोस आपके फोन में प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो ये सारी वीडियो जो है ना 37, वो ये है, ये वाली। ठीक है, कपिल सर की हैं, रोहित सर की हैं, तो ये सारी वीडियोस आपने देखनी है। तो ख्याल रखे आप सभी कि निकलने की पहले लगाओ ग्लो एंड लवली हर बार। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आपका होमवर्क क्या है। तो आज से मैंने स्कूल में बुलाना बंद किया है बच्चों को, वजह क्योंकि घर पे ही प्रैक्टिस करें। और स्कूल में अब बहुत सारे काम हैं, आपके 1 जुलाई के लिए तैयारियां करनी है कि आपको कैसे एग्जाम लेना है, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे टीचर्स को तैयार होना है। तो इसलिए हमें ये कुछ दिन चाहिए और टीचर्स को चाहिए, तो इसलिए मैंने स्कूल में बुलाना बिल्कुल बंद किया है बच्चों को, किसी को भी। तो आप सभी ने घर पे बहुत मेहनत से, बहुत प्रैक्टिस से पढ़ाई करनी है और आपने हमारा, अपना और अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करना है, क्योंकि हमारा विजन आपको साइंटिफिक माइंडसेट का बनाना है। हमारा विजन आपको बहुत आगे लेके जाना है और हमारा विजन आपकी लाइफ को चेंज करना है। हमारा विजन आपके बिहेवियर को चेंज करना है, आपके नेचर को चेंज करना है, आपके एटीट्यूड को चेंज करना है। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, जितनी हम करेंगे उससे भी ज्यादा मेहनत आपको करनी है। मुझे पूरा यकीन है
हम सब कुछ बदल के रख देंगे, हम एजुकेशन का तरीके को ही बदल के रख देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।